जाके राज न प्रजा सुखारी, सो निपहुई नरक अधिकारी। धर्म की ये बहुत बड़ी कविता है कि जिसके राज्य में, राजा के राज्य में जो प्रजा है वो सुखी नहीं होती है, वो राजा नरक का अधिकारी होता है। एक लंबे समय से इलेक्शन चल रहा है और वन नेशन वन इलेक्शन की बात हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए आ रहे हैं। और हम हमेशा से कहते हैं कि जो भारत है वो चुनाव का देश है। हर राज्य में हमेशा कभी ना कभी चुनाव होता ही रहता है। तो इस चुनाव के द्वंद्व में हम पिछले करीब 5 सालों से अलग अलग राज्यों में घूम रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि जो जनता है, जो आवाम है, वो उसके लिए कितना काम किया गया है नेताओं के द्वारा। और अगर काम नहीं किया गया है तो वो जो लोग हैं वो अपने नेता को किस परिप्रेक्ष्य में वोट करते हैं। हम नेताओं से भी बात कर रहे हैं कि उनकी कितनी जवाबदेही है, वो उनकी कितनी अकाउंटेबिलिटी है और उन्होंने अपने समय में कितना काम किया है। इसी क्षेत्र में इस समय अभी हम रीवा जिले में हैं और यहाँ पे 8 विधानसभा सीटें हैं। इन 8 विधानसभा सीटों में इस समय हम मनगवा विधानसभा क्षेत्र में हैं। ग्राम पंचायत सूरा है और आज आप जान करके समझ पाएंगे कि नेताओं ने जितना यहाँ पे काम किया है, यहाँ के विकास को देख करके आपको लगेगा कि सच में जो विकास की गंगा है वो यहीं से होकर के निकली है। बहुत सारे लोग हैं गांव के हमारे साथ में, इन लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि ये एक आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पे जो बिजली की कनेक्टिविटी है उसका कहीं नामो निशान नहीं है। रास्ते की जो जर्जर व्यवस्था है उसको देख करके भी आप समझ पाएंगे कि कितना काम हुआ है यहाँ पे, और लोगों से भी समझ पाएंगे कि जो इनके नेता है वो कितना काम करते हैं। थोड़ा सा नज़दीक से आएंगे और एक एक लोगों से हम बात करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कितनी बुरी व्यवस्था और कितना भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ के लोगों के साथ और इनके मुद्दों के साथ। थोड़ा सा नज़दीक से आएंगे कैमरामैन और एक एक लोगों से हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जीवन तिवारी। तिवारी जी, एक बात बताइए कि आप लोग यहाँ पे जीवंत लोग हैं और ब्राह्मण ने हमेशा लोगों को पढ़ने पढ़ाने का काम किया है, जो लोग रहे उनको शिक्षा देने का काम किया है। तो आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों के होते हुए क्यों इन लोगों के मुद्दों के साथ या इनके सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? जी, मैं आपको एक शेर के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी। सोई जनता धूर्त नेता में नहीं कुछ फर्क है। सोई जनता धूर्त नेता में नहीं कुछ फर्क है, गर्त में ये डाल देंगे देश को शर्त है। जनता जो है हमारी, मतलब पंचायत क्षेत्र को जहाँ की भी हो, जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक हम न करप्शन को मिटा सकते हैं, हम विकास की परिकल्पना कर सकते हैं। जब तक जनता एक जनता जिस दिन जागरूक हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से करप्शन जो फैला हुआ है अपने राजनीतिक परिक्षेत्र में, वो करप्शन का नामो निशान हो जाएगा। उसी दिन विकास की गंगा चालू हो जाएगी। इसके लिए जनता को जागरूक होने की जरूरत है, अपने अधिकार को जाने, अपने कर्तव्यों को जाने, तभी जाकर के हम ये जो लड़ाई चल रही है करप्शन या भ्रष्टाचार के लिए, तो उसको समाप्त करने लोगों को आगे आना ही पड़ेगा। जब तक नहीं आएंगे तब तक समझिए कि भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार में बदल चुका है, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए जनता जागरूक हो, जनता अपने अधिकार को जाने और आगे आए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़े, आवाज उठाए। जनता की आवाज, हमारे जो सांसद और विधायक जो बैठे हुए दिल्ली में, प्रदेश में बैठे हैं, आपने देखा होगा अभी रोड, अभी भैया बता रहे कि मैंने रोड दिखाया हूँ, आपने रोड देखा तो कहीं रोड का नामो निशान दिख नहीं रहा है। आपकी गाड़ी फंस जाएगी, निकलते नहीं बन रहा है गांव की रोड में। ये हालात कर रखे हैं हमारे गांव के जो शीर्ष स्थान में पंचायत सरपंच बन रहे हैं, उन्होंने कभी रोड की तरफ ध्यान नहीं दिया। करप्शन में अनवरत लिप्त रहती हैं। मैंने बार बार उनको कहा कि यहाँ की रोड को अब संचित, ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना न घटे, ताकि हमारे ग्रामवासी गिर करके कोई दुर्घटना का शिकार हो। इसके बावजूद वे लोग सोए हुए हैं। अब इनको जगाने के लिए ये कुंभकर्णी नींद में सोए हैं और जनता भी सोई है। इनके जगाने के लिए मैंने एक संघर्ष समिति का गठन किया है। वो हमारी संघर्ष समिति, इसमें काफी व्यापक प्रचार चल रही है और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि आप काम करना चल दिया। यहाँ पे देखिए, कल मैंने दिखाया, यहाँ दूषित पानी पीने का मामला आया। आज हमारी महिलाएं दूषित पानी पी रही हैं। सरकार कहती लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजनाएं, आज लाडली बहनाएं दूषित पानी पी के बीमारी के शिकार बन रही हैं। ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि इस तरह की जो हैंडपंप में व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं मतलब सुचारू रूप से चले, वहाँ दूषित पानी न हो, महिलाएं हमारी स्वच्छ पानी पिए। भारत सरकार की जो नल जल योजनाएं हैं जिसमें पतीला लगाया जा रहा है, यहाँ प्रशासन ने दबाव करके यहाँ पूरे गांव में नल जल योजना कंप्लीट कर दिया गया। आप लोग आज तक किसी घर में एक गिलास पानी नहीं आ रहा नल जल योजना से। आज इस कारण विवश है, मतलब गंदा पानी पीने के लिए ग्रामवासी हमारे, भारत सरकार की योजनाओं भी विफल हैं, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी कारगर नहीं है। न रोड है, बिजली की समस्या। मैंने माननीय संसद महोदय से 4-5 दिन पहले बात की। हमारा गांव 1000 बस्ती, अभी उधर से आप निकले होंगे, 1000 बस्ती के बीच में एक ट्रांसफार्मर है। शाम होते ही बिजली गुल हो जाती है।
मैंने मानने से कहा तो उन्होंने कहा 2-3 महीना लग जाए, 2-3 साल लग जाएंगे। एक ट्रांसफार्मर के लिए जब एक संसद को 2-3 साल लग जाएगा, एक विधायक जिसके पास निधि है वो अपने निधि से इमीडिएटली वहां के काम करवा सकता है। लोगों की परेशानी न संसद समझ रहा है, न विधायक समझ रहा है, न सरपंच समझ रहा है। ऐसे में हमारी मजबूर जनता कहाँ जाए। अब आप जैसे जैसे हमारी जो मीडिया है, ये चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है, मीडिया के माध्यम से हमने बार बार इंगित किया प्रदेश सरकार को, देश की सरकार को, कि हमारे गांव की जो समस्याएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो लोग गरीब वंचित हैं, आवास योजना से हो, चाहे वृद्धा पेंशन योजना से हो, या अन्य प्रकार की जो शासन की स्कीम, उनसे काफ़ी वंचित चल रहे हैं। इनके लिए मैंने बार बार पंचायत में भी कहा, प्रशासन स्तर भी आवाज़ उठाई, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाई, लेकिन आज तक सत्ता में बैठे हुए लोगों की जू नहीं रेंग रहे हैं जी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार जागे। इसके लिए जनता को जागना बहुत जरूरी है। जब तक जनता नहीं जागेगी तो एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। उस समय माहौल था जब देश क्रांति की ओर चला था, उसमें गांधी के आंदोलन में, विराट आंदोलन, लोग ने जागा। उस समय त्रसित थे अंग्रेजी सरकार से, लोगों ने जागा। गांधी जी के नेतृत्व में हजारों करोड़ों के लोग इकट्ठा हुए, तब जाकर के हमने देश की आज़ाद कराया। ऐसे ही जब तक गांव की जनता, प्रदेश की जनता, जिले की जनता नहीं जागेगी, ये भ्रष्टाचारी निरंतर निरंकुश होकर के भ्रष्टाचार करते रहेंगे, हम जुल्म सहते रहेंगे। बहुत अच्छा, आप बड़ी धारा प्रवाह बोल रहे हैं। वो जिले की समस्या तो बहुत बड़ी है, उसके बारे में थोड़ी आप गांव के मुद्दे थोड़ा सा बात करिए। हम लोगों से जानना चाह रहे हैं, गांव के बहुत सारे लोग हैं और एक नेता थे जयप्रकाश, वो कहते थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बहुत सारे युवा भी हैं इस गांव में और ये कह रहे हैं कि जो गांव के लोग हैं वो सोए हुए हैं, तो उन सोते हुओं को जगाने के लिए। और एक बात बताइए कि जितने भी नेता यहाँ पे आते हैं और वो हर बार चुनाव में अपने मुद्दों पे वो वोट मांगने के लिए आते हैं, तो आप लोग उनको बार बार उनके मुद्दे पे वोट कैसे कर देते हैं? आप लोग की जो अंदर की जो आत्मशक्ति है या जो अंदर का जो जमीर है वो कैसे गवाही करता है उनको वोट करने के लिए? आपने बहुत सुंदर विषय उठाया है जी। बार बार जो एक ही व्यक्ति को चुना जाता है, एक ही सत्ता आ रही है बार बार, इसके लिए जनता भी। आज हमारे देश में जातिवादी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार हो तो जातिवादी भ्रष्टाचार है। फलाने जात का नेता है उसको वोट दे दो, ढिकाने जात का नेता है उसको वोट दे दो। लोगों ने सही ढंग से आज तक अपना नेतृत्व चुनने की क्षमताएं नहीं है। जिस दिन लोगों के अंदर सही नेतृत्व क्षमता की चुनने की क्षमताएं आ जाएगी, निश्चित तौर से उस दिन सही उम्मीदवार चुना जाएगा। और सही उम्मीदवार जब चुना जाएगा तो गांव का विकास भी होगा, जिले का विकास होगा, हर क्षेत्र में विकास की गंगाएं बहने लगेंगी। लेकिन आज विकास न होने का रीजन यह है, जो पंचायत की सरपंच महोदया हैं, जो हमारे अन्य प्रतिनिधि हैं, उन्होंने सिर्फ अपने स्व विकास, आज राजनीति में एक मुद्दा बन गया, अपना विकास करो बाकी जाए भाड़ में। तो हमारा कहने की मतलब नहीं, आप अपना विकास नहीं, जनता का विकास करिए, जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रखिए, जनता को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारा बार बार यही कहना है कि जनता उस लाभ से वंचित न रहे जो लाभ की हकदार है। आपके सूरा ग्राम पंचायत का जो यहाँ पे कौन है, सरपंच कौन है यहाँ? आदरणीय कृष्णावती जी तिवारी। तो वो अभी यहाँ पे नहीं है क्या? यहाँ नहीं है। आप इनकी बात समझ पाए होंगे और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन एक बात आपको समझने का प्रयास करना है कि आप अभी ये जो दृश्य देख रहे हैं ये सिर्फ एक गांव है और वो भी रीवा जिले में है। अभी हम कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? मनगावा विधानसभा क्षेत्र है। एक बात बताइए, आप जमीनी परिस्थिति को देख रहे हैं, आप यहाँ के लोगों की बात सुन रहे हैं, लेकिन जो आप फेक न्यूज के बारे में और गलत जो टीवी पत्रकार हैं जो एसी रूम में बैठ करके झूठ और फरेब और मंत्री नेता के द्वारा दी गई झूठी कहानियां पढ़ते रहते हैं कि उन्होंने 50,000 करोड़ का काम कर दिया, उन्होंने 1,00,000 करोड़ का काम कर दिया है। ये बड़े बड़े आंकड़े सिर्फ कागजों में है। जब जमीन पे आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो गाँव में बैठा अंतिम आदमी है वो आज भी परेशान है मूलभूत सुविधाओं के लिए। क्या उसका अधिकार नहीं है कि राजनीति में ये जो बड़े बड़े आंकड़े हो रहे हैं वो उसको जाने? उसके पास पूछने का अधिकार है या नहीं है? ये उसके पास एक अधिकार है, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। लेकिन आज इन गांव के लोगों को लगता है कि अगर वो किसी नेता के सामने अपनी बातों को पूछने का प्रयास करेंगे, या उनके अंदर डर भी है कि कहीं नेता उनको कुछ करवा ना दे, उनको पिटवाए नहीं, उनको कहीं जेल में ना डलवा दे, तो इस प्रकार का जो करप्शन है उसको आप देख करके समझ पाएँ। और हम प्रयास कर रहे हैं कि अपनी पत्रकारिता के माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों को, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के माध्यम से देख पाएं और आपको बता पाएं कि आज की सिचुएशन को, आज के समय को देख करके आप समझ पाएंगे कि जो नेता है उसका चेहरा जो आप टीवी में देख रहे हैं वो नहीं है। वो एक अलग मुखौटा पहन करके वो अच्छा इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन जमीन पे जो लोग हैं उनके चेहरे को देख करके आप समझ पाएंगे कि यहाँ जो विकास है वो कितनी तेजी से हो रहा है। और भी बहुत सारे लोग हैं। जैसा, क्या नाम है आपका? हमारा काफी प्रसाद। कितना उम्र हो गया आपका?
65 हो गया। कितना आपको लग रहा है आपके पूरे जीवन में आप देख रहे हैं इसी गांव में रह गए, कहीं और भी बाहर गए थे क्या? कहीं नहीं गए थे। यहाँ नेता जो आता है कुछ विकास कभी करता है कि नहीं करता है? विकास तब दिखा ही रहा सर, कुछ नहीं करता है। चलिए थोड़ा आइए आगे। आप पीछे क्यों भाग रहे हैं? डर है क्या आपको? नहीं। नाम क्या है आपका? राम प्रसाद के। एक बात बताइए साकेत जी, आपके गांव में आपको क्या लग रहा है कितना विकास हो गया है? विकास तो धरातल में होता है तो वो तो सबको दिखाई दे रहा है। जी, तो हमको आप अपने मुख से थोड़ा सा बताइए कि कितना विकास हुआ है। विकास जो हुआ है वो तो दिख ही रहा है। आप किसी पार्टी के आदमी हैं क्या? थोड़ा सा खुद दब के बोल रहे हैं। नहीं, हम किसी पार्टी के आदमी नहीं, हम शिक्षक हैं। जी, सरपंच जी आप शिक्षक ने तो हमेशा पठन पाठन का काम किया, तो खुल करके मुखर होकर के थोड़ा सा बताइए। ये है जैसे दबे हम पूर्व सरपंच के जी पिता हैं जी और कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो पंचायत है हमारी, तो उसकी जो कार्य प्रणाली है वो धीरे धीरे गर्त में जा रही है। गर्त में क्यों जा रही है? अपनापन, स्वयं को थोड़ी शांति आप लोग देंगे, शांति रखेंगे। हाँ जी, स्वयं को बनाने के लिए यही स्थिति परिस्थिति बन रही है। तो इस वजह से अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो नागरिकगण हैं, हमारा जो जन समुदाय है, सबसे बड़ी ताकत तो यही है। तो अगर हमारा जन समुदाय इस समस्या को समझ ले तो अपन लोग वहाँ तक चलेंगे जहाँ हमारा काम पूरा हो। आप बातों को खुल करके थोड़ा सा हमको गोल गोल घुमा रहे हैं। एक बात समझिए आप, एक व्यक्ति नहीं, ये हंसने की बात नहीं है। आपके गांव में हम खड़े हैं और जितना दर्द आपको नहीं है उससे कहीं ज्यादा दर्द हमें हुआ है, क्योंकि जिन रास्तों से हम होकर के आए हैं वो आम तौर पे किसी गांव में जाने के लिए रास्ता नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है कि हम हर गांव तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से कनेक्टिविटी देंगे कि हर गांव तक सुचारू रूप से पहुंचा जा सके। लेकिन आपके गांव में ना सही शौचालय की सुविधा है, जो मूलभूत सुविधाएं व्यक्ति को मिलनी चाहिए, बिजली की सही सुविधा नहीं है, कहीं अच्छे स्कूल नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसा शिक्षित व्यक्ति या युवा नहीं दिखाई दे रहा है जो मुखर होकर के अपनी बातों को रख सके। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस गांव में ऐसे युवा ना हो जो अपनी बातों को रख पाए, उस गांव का भविष्य क्या होगा? युवा तो हमारे गांव में है, हमारे घर में है, हमारी पंचायत में तो है। सिर्फ घर में बात करते हैं क्या? अब आपके सामने नहीं है, सब पधारे हुए हैं, ये सब बात करेंगे। अच्छा। और कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान की कार्य प्रणाली है तो आप लोग उसको देख रहे हैं कि किस तरह से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम समझ गए। थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे कैमरामैन से, आप ये दिखाइए इन सभी चेहरों को। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में, ये सभी लोग इसी ग्राम पंचायत के हैं और इनके चेहरे देख करके आप समझ पाएंगे कि इनके गांव का जो विकास हुआ है वो इनके लेवल पे क्या है। अब हम गाँव के अलग अलग दृश्यों को भी आपको दिखाएंगे और हम आपको वो ऐसे दृश्य दिखाएंगे जो देख करके आपकी जो रूह है वो कांप जाएगी, क्योंकि जिस मुख्य मार्ग से हम आए हैं वो देख करके आप समझ पाएंगे कि स्क्रीन पे एक तरफ वो दृश्य भी चल रहा होगा। थोड़ा सा और भी लोगों से आएंगे, युवा जो पीछे हैं, थोड़ा सा आप लोग आगे आएंगे क्या? थोड़ा सा आइए, आप लोग आगे आ जाइए। आप आइए, आप आगे आइए, आप आइए, यहाँ पे आइए। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह जी, एक बात बताइए कि आपके गांव में विकास तो हमारे उम्मीद से लगता है नहीं हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे अपने गांव के बारे में? कागज में विकास हुआ है और जमीन पे कुछ नहीं है। जो भी है आपके सामने दिख रहा है। करते क्या हैं आप? कुछ नहीं, घर में रहते, खेती किसानी। पढ़ाई की है कि नहीं की है? पढ़ाई की है। पढ़ाई किए हैं। तो अगर आपके गांव के बारे में हमेशा से बहुत लंबे समय से पैसा, हर गांव का ग्राम पंचायत के बारे में या हर ग्राम पंचायत की एक पैसे की व्यवस्था होती है जो सरपंच के माध्यम से जमीन तक पहुंचती है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आपको क्यों लगता है कि आप उसके बारे में जानना नहीं चाहते हैं या पूछते नहीं है या कोई और बात? मैं सब जानना चाहता हूँ, सब जानता हूँ। कागज में पूरी कार्यवाही की गई है। अभी मैंने 20 तारीख को हमारे यहाँ पूरा 1,74,600 रुपए निकाले गए। उसका कहीं भी ग्राउंड में कोई वर्क नहीं दिखाया गया, पर कागज में पैसा निकल चुका। हम लोग बार बार आवेदन देते हैं, यहाँ जाते हैं, आपके जनपद में जाते हैं, जिला पंचायत जाते हैं, कलेक्टर जी के यहाँ जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आवास में हम लोगों ने इनको आवेदन दिया, जिला पंचायत में दिया, दोषी करार पाए गए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कहाँ जाएं? अच्छा, एक बात बताइए, आप आरटीआई के बारे में जानते हैं नहीं जानते? आरटीआई के बारे में तो बैठे बैठे कंप्यूटर से बैठ करके और अगर एक एप्लीकेशन आरटीआई लगाएंगे तो आपको 1 महीने के अंदर समुचित जवाब, जो आप सरकार से पूछना चाहते हैं वो सरकार की जवाबदेही है कि वो आपको उत्तर मिलेगा।
तो आप लोगों ने इस रास्ते को कभी तलाशने का प्रयास किया? हमने इस रास्ते को बहुत तलाशा है और बहुत आरटीआई भी लगाई। हमने ग्राम पंचायत के अंदर माने जो भी आरटीआई लगाई तो वो ग्राम पंचायत से कोई जानकारी नहीं दी जाती। जनपद में जब हम उस जानकारी को लगाते हैं तो जनपद वाले बोलते हैं कि ग्राम पंचायत का मैटर है, ग्राम पंचायत देगी इसकी जानकारी, लेकिन वहाँ से भी जानकारी नहीं मिलती। कागज हम लोगों के बस हमारे पास कागज मिलते हैं और कुछ नहीं मिल रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव आने वाला है आपके राज्य में भी, और आपके गांव में भी वोट मांगने के लिए बहुत सारे नेता आएंगे। आपको क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे? कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ मुद्दा ये है कि जो भ्रष्टाचार मिटा दे और हम लोगों के माने विकास में सहयोग करे, जो हमारे गाँव को विकास करे वही वोट। तो आज तक सहयोग नहीं हुआ तो आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में विकास हो पाएगा क्या यहाँ पे? कोशिश तो अपनी जारी रहेगी कि विकास हो, आगे वाला कोई कैंडिडेट आए तो वो विकास करे, नहीं करते हैं तो क्या किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप समझ पाए होंगे युवा हैं, बहुत खुल करके बात कर रहे थे अपनी। थोड़ा सा रुक जाइए, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा आप आकर के इनसे दिखाएंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने गाँव के मुद्दों के बारे में? कौन कौन से मुद्दे हैं आपके गाँव में? हमारे ग्राम पंचायत में 2003 से लेके अब 2023 लगा है, 20 वर्ष के लगभग हो गए जी। कई सरपंच हुए और कई निरस्त हो गए। वर्तमान में हमारे सरपंच श्रीमती कृष्णावती तिवारी हैं, ये 2011 में भी सरपंच हो चुकी हैं और फिर अभी वर्तमान में भी सरपंच है 2022 में। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है इस पंचायत के अंतर्गत कि अभी हमारे जो लोग बता रहे थे आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये सब अपने निजी आदमियों को दे रहे हैं। हमारे यहाँ लगभग 900 हरिजन आदिवासी मतदाता हैं। हरिजन आदिवासियों में से आज तक में सिर्फ 4 लोगों को पेंशन मिला है जी। ये सारी आवास योजना मिली है। जो पूरी तरह से दूसरे के ज़मीन में बसे हुए भी है, उनके स्वयं की ज़मीन भी नहीं है, ये इलाकेदारों का गांव है, उनके पास रहने के लिए एक कमरा है। सरपंच हम बात कर रहे थे अभी भ्रमण पे आए हैं सूरा ग्राम पंचायत में और दिखा रहे हैं कि विकास कितनी तेजी से यहाँ पे हुआ है। लोग विकास की जो गंगा की बातें कर रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है। आप खुद ही देख लीजिए कि ये निर्मल ग्राम पंचायत में ये आप देख सकते हैं शौचालय है ये, और शौचालय की दशा को देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इसमें जाते होंगे और कितना सफाई को लेकर के या यहाँ की व्यवस्था को लेकर के अगर हम बात करें तो हमें नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि समझ में आपको सब कुछ आता है। दिन भर आप बैठ करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ले रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है मध्य प्रदेश में, उसने कितना काम किया है। और भी आपको दिखाएंगे, ये सूरा ग्राम पंचायत है और ये एक आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। हाँ बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। इसका हम लेटिंग बनवाए, पैसा 20,000 लगाए, हमारा पैसा आज तक अभी तक नहीं आया। अच्छा अच्छा, नाम क्या है आपका? राजेंद्र साकेत। क्या? राजेंद्र साकेत। राजेंद्र साकेत। ये राजेंद्र साकेत जी हैं। इन्होंने ये कह रहे हैं कि इस शौचालय को बनाने में इनका करीब 20,000 रुपया अपना खर्च हुआ है, लेकिन 1 रुपया अभी भी इनको इसका कोई मुआवजा मिला नहीं है। तो आप खुद ही समझिए कि कैसे कोई काम करेगा, या विकास जो है वो कहाँ आपको दिखाई दे रहा है जिसके बारे में आप बात कर पाएँ, या और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बात करने की आवश्यकता है। तो आप आगे चलेंगे, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि सूरा ग्राम पंचायत में कितना विकास अभी हुआ है। ये शौचालय है आगे, आप ये शौचालय है क्या? शौचालय, इनकी स्थिति शौचालय की देख लीजिए। प्रधानमंत्री का एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है हर घर शौचालय, और आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना विशिष्ट इसकी सुविधाएं हैं और कितनी अच्छी तरीके से सुविधाएं यहाँ पे पहुंची हैं। लाइट की कनेक्टिविटी तो आसपास कोई खंभा हमको दिखाई नहीं दे रहा है। हर घर जल की जो व्यवस्था है उसमें उसकी भी व्यवस्था यहाँ पे चरमराई हुई है, और भी पूरे गांव के लोग हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे। लेकिन हम प्रयास कर पा रहे हैं कि आप खुद देख करके जान पाए कि कितना विकास हुआ है यहाँ पे। मायूसी देख करके आप समझ पा रहे होंगे कि कितना इनके जीवन में राजनीति से बदलाव हुआ है। सरकारों ने इनके बारे में जितना काम किया है उसका भी हम मूल्यांकन करेंगे और
आप हम प्रयास कर रहे हैं कि बड़ी आत्मीयता से, बड़ी शांति से, बड़ी प्रेम से हम आपको वो सूचनाएं बता पाएँ जो विधानसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट में हमें मिल रही है। और हम आगे भी प्रयास करेंगे कि हर दिन अलग अलग गाँव में जा कर के लोगों से जान पाएँ कि उनके जीवन में सरकारें कितना बदलाव कर रही हैं। ये यात्रा सत्याग्रह की यूं ही चलती रहेगी और हम प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना चाह रहे थे। जी क्या नाम है आपका? मौले प्रसाद द्विवेदी नाम है मेरा। जी मैं इस गांव का एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जी तो दुबे जी बताइए, क्या मतलब ये जो जितना भी ये डॉक्यूमेंट लाए हैं ये किस बारे में, गांव में जो काम किया गया उसके बारे में या किसी और चीज़ के बारे में आप दिखाना चाह रहे हैं? गांव में काम नहीं किया गया जी। काम कागज में दिखाकर केवल पैसा आहरित कर लिया गया। जी जैसे उदाहरण के लिए ये है मनरेगा से जी इतने काम दिखाए गए हैं, कोई कार्य नहीं हुआ है। जी इसमें फरहदा तिलियान टोला में कुआं निर्माण दिखाया गया है। जी थोड़ा सा जल्दी एक एक कागज को आप बढ़ाते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन कुआं कहीं कहीं कुआं नहीं बना हुआ है। स्कूल वृक्षारोपण दिखाए गए हैं, कहीं वृक्षारोपण नहीं है। मायना नहर पोखरा में, स्कूल में और सूरा पर स्कूल में जितनी विद्यालय हैं कहीं वृक्षारोपण नहीं है, लेकिन पैसा आहरित किया गया है। कागज में मतलब वृक्षारोपण किया गया। पूरा जो आप दिखा रहे हैं ये करीब करीब अमाउंट कितना है, जो आपको कितना लग रहा है कि कितना टोटल अमाउंट होगा जिसका गमन किया गया है अलग अलग कामों को दिखा करके? अब ये लगभग टोटल 1 करोड़ के आसपास है। अरे 1 करोड़ से 7-8 करोड़ का है। बताइए आप कि करीब 1 करोड़ के आस, एक मिनट थोड़ा आप लोग शांति बनाए रखेंगे, करीब 1 करोड़ का ये भी अभी एक गांव ग्राम पंचायत की बात है। और अलग अलग निधि का अगर हम पैसा जोड़ेंगे तो हो सकता है कि ये जो अमाउंट है ये इसके ऊपर भी जाए। ये मनरेगा की बात हुई सर जी। ये मनरेगा में और 1 ये करोड़ का पंच है। परमेश्वर से ये है। ये जैसे उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, चित्र बना के दिखाया गया है। जी ये एक ही सड़क है, इसका 3 बार पैसा निकाला गया है। पहले पैसा निकाला गया ये मुख्य मार्ग से जी और ये फत्ते सिंह के घर तक, एक बार इतना पैसा निकाला गया। दूसरी बार प्राथमिक ये फत्ते सिंह के घर से आदिवासी बस्ती तक। तीसरी बार प्राथमिक शाला से आदिवासी बस्ती तक, रोड वही है। एक बार पूरा निकाल लिए, फिर दूसरी तीसरी बार पार्ट करके निकाले। इसको डॉक्यूमेंट तो आप हमको बता दीजिएगा, हम उसको अपने साथ में संलग्न कर लेंगे। आपसे मौखिक तौर पे सुनना चाहेंगे जिनसे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा कार्यक्रम, उतना समय नहीं है। एक बात आप बताइए, उम्र आपकी कितनी है अभी? हमारी 66। आप इसी ग्राम पंचायत के हैं। तो जब इतना सारा गमन होता है, आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, इतने सालों से अलग अलग नेता हमेशा से 5-5 साल में यहाँ पे आते रहते हैं, चुन के जाते रहते हैं, तो आप लोग बार बार ऐसे नेताओं का चुनाव करते ही क्यों है जो आप लोगों के लिए काम करना कर सके? ये क्षेत्र जहाँ पर पब्लिक का जो मानसिकता सोच है वो छोटी है। ये दारू और पैसे में बिक जाते हैं। साड़ी लेकर, चप्पल लेकर, पायल लेकर, टप्स फुलिया लेकर, है ना, और दारू लेकर इसमें बिक जाते हैं। और झांसे में आगे पैसा वोट दे दिए, बाद में वही रोते हैं। इनकी शिकायत इतनी जगह की गई है, कोई सुनने वाला नहीं। फिर अभी कलेक्टर को दे के आए हैं, इसमें इतनी कोई जांच नहीं हुई। ये शिकायतें हुई हैं, इनकी किसी की जांच नहीं हुई। अभी कलेक्टर दे के आए, अभी पता चला कि नई कलेक्टर जो आई हैं एक्टिव हैं, इनको दिए कि आप जो जांच कमेटी बनी हुई है इसको एक्टिव कर रहे हैं, आप जांच करवाएं। अभी देख के तो आए हैं। मुलाकात हुई है कलेक्टर से? हाँ, मिली हुई है। तो क्या कह रही थी कलेक्टर? वो बोली कि देखेंगे, ये बोली है। इसके बाद आवास में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, व्यापक जिसको कहते हैं। ये आवास की वो है, इसमें 2 बार शिकायत की, एक बार 11/11/22 को किए और दूसरी बार 6/12/23 को किए। इसमें आप देखेंगे ये फोटो किसी के है, नाम किसी का है, पैसा निकल गया है और काम नहीं हुआ, किसी का आवास बना हुआ नहीं। ठीक है, वो हम तो उन चीज़ों को हम देख लेंगे। थोड़ा सा ये कार्यक्रम बहुत लंबा वैसे भी हो चुका है, और थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? अमृता नामदेव। अच्छा, हमारी पत्नी है शारदा नामदेव, जनपद सदस्य। अच्छा, जनपद सदस्य हैं। एक बात जी, तो आपकी ग्राम पंचायत में हम अभी तो घूम चुके हैं, बहुत सारे हमारे पास वीडियो फुटेज वगैरह भी हैं। तो ये सारा काम जो ऐसे ही पेंडिंग में पड़ा हुआ है, कोई मुख्य मार्ग नहीं है आपके गांव तक आने के लिए, बिजली की इतनी समस्या है, जो पानी की इतनी किल्लत है, मतलब दूषित लोग पानी पी रहे हैं। आप भी जानते हैं कि 15 प्रकार की बीमारियां जो है सिर्फ दूषित पानी पीने की वजह से होती हैं।
तो आप लोग इसके बारे में क्या कर रहे हैं? और आप तो आपकी पत्नी जो है वो पद पे भी हैं, तो आप लोगों ने आगे जा करके कितना काम किया, अब यहाँ की आवाज़ को कितना उठाया है? आवाज़ उठा रहे हैं जी जी। तो अब ये चाह रहे हैं कि हर जगह का काम ओके हो जाए, और हमारे जो साथी हैं तो अब कर नहीं रहे। अब काम चाहने से थोड़ी हो जाता है। अब ये है कि करना पड़ेगा। हाँ। तो अब लगे तो हैं कोशिश में। तो आपने काम किया, लोग कोशिश मतलब क्या कर रहे हैं? घर पे अब ये बैठे है बैठे कि कोशिश थोड़ी देखिए होती अभी तो हम लोग रन में हैं जी जी। अभी हाल ही में हैं, तो अब ये लगे हैं कि अब जो कुछ काम हो तो अच्छी तरह से हो जी। मतलब आपके पास कोई समुचित आंसर नहीं है कि हमने ये किया है या हम जी, ये कर रहे अभी हैं? तो कर क्या रहे हैं ये बताइए। कोशिश, उस कोशिश में क्या क्या कर रहे हैं? कोशिश में तो अब लगे हैं, क्या बताएं। आपको हंसी आ रही, ठीक, अच्छी बात है। ये क्या सर, एक, हाँ बताइए। इनसे आप पूछ लीजिए थोड़ा, ये शेड्यूल कास्ट के हैं, आप आइए आगे। घर भी पूछ लीजिए शेड्यूल कास्ट के हैं, क्योंकि अभी नाम क्या है आपका? एक बात बताइए, अभी ये लोग आरोप लगा रहे थे कि आपके गांव के जो लोग हैं वो कुछ पैसे पे या दारू पे, कपड़े पे, सोना चांदी पे, मतलब और अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं, इन चीजों पे वोट करते हैं। जातिवाद पे भी आप लोग वोट करते होंगे, तो हाँ, अपने तो शिक्षा में आके मैंने बहुत जिसका तो सच में आपके यहाँ लोग पैसे पे बिकते हैं क्या? बेचे जाते हैं। क्यों? उनको उनके बच्चों के भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं है? कोई चिंता नहीं, जब चिंता होती तो ये काम है काहे करते। थोड़ा मन सा- रहेगा, हम बताइए हम काम बाबा इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? कितना पैसा लेते हैं जब वोट का समय आता है? तो लेते हैं पैसा कि नहीं? हम एक पैसा नहीं पान, हम चुनाव बहुत का लड़े। अच्छा। हाँ। सबका तो इसका- सब मारा चले गया, हमारा काम नहीं है, कौन का कौन नहीं रह अच्छा। गया। समझ ली, सब सरपंच मर गए, हाँ। हमारे लेखा जिंदा को नहीं है। हाँ पाई काम एक कौठे नहीं, हाँ ना हो ना होगा भी नहीं। अरे अब तो हम जाए वाले हैं, हमारे आगे ये हंसने की बात नहीं, आप लोग हंस रहे हैं। जब आप अपने ही गांव के मुद्दों पे हंस रहे हैं तो काम की अपेक्षा कैसे कर रहे हैं? सुनी जी। आज हम इनके आन है, अब आज जाई मौका कैले कहाँ थे झड़हा बना है, कहाँ थे हमारे घर बना है, वही में पतो, वही में न पतो, सबको साकान है। वो विपत्ति हमारे पास के है। अकाले राजनीति मैया रोज माने भाषण हो के बाद आदिवासी हर जनन का सरग में उड़ाई लाग। अरे पृथ्वी में भर नहीं उड़ी लागा सरग में को पाऊ गया। अब अंतिम मजा हो जाब ना बोला कुछ, अब इतने में समझ लिए या जांच कर। कोई बात नहीं रहता, बहुत अच्छा। आप लोगों ने युवाओं से अच्छा बोला है, तो नहीं बहुत हो गया, ठीक, हम बात कर लेंगे लोगों से। महिला पंच है, इनसे आप बात कीजिए। आइए थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा नजदीक से आप आकर के आवाज रिकॉर्ड कर लीजिएगा। क्या नाम है? भगवानिया साकेत पंच। तो यहाँ पे तो लोग आरोप लगाते हैं कि लोग पैसे पे वोट करते हैं और मतलब अलग अलग मुद्दे हैं। आपके गांव में इतना सारा काम नहीं हुआ, महिलाओं के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बोलते हैं कि भाई ये हमको पैसा ना चाहिए, हाँ। हम अपने धर्म वोट दे, जो हमारा काम करेगी, जो हमको समझ में आएगी कि हमारा काम करेगी, हाँ हाँ, तो हम उसी के साथ में हैं। हम शुरू से उसी के साथ में। आप लोगों के बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका आने वाला भविष्य अगर अच्छा नहीं होगा तो आप लोग कौन सा भविष्य उनके लिए छोड़, क्योंकि इस पृथ्वी पे जो भी अवतरित हुआ है, जन्मा है, उसको जाना ही है, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य आप लोग खतरे में डाल के क्यों जाना चाह रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार का गाँव का आपका वातावरण है, यहाँ पे आमतौर पर अगर बरसात के समय में आना जाए तो कोई आ भी नहीं पाएगा। नहीं तो हम तो चाहते हैं सर, पहले जब होने पाइए, जो सरपंच चुनते तो सरपंच होने नहीं पाते हैं जी। जो मानो हमारे मुख्य सरपंच के हैं तो होने नहीं पाते या। तो सत्याग्रह की ये यात्रा यूं ही चलती रहेगी। हम और भी बहुत कुछ दृश्यों को दिखाएंगे और बहुत सारे लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन आप बने रहे इस यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।